करता है। नीच दुख गिरी सम रज करजा, मित्र ही दुख रज मेरु समान। इस तरह से बहुत सुंदर बात हो रहा था आपस में। वसुदेव जी ने कहा, मित्र आपको जल्दी से जल्दी गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है, बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, वहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंद बाबा का धड़कन तेज हो गया, हे भगवान मेरे लल्ला का रक्षा करना। ये कभी झूठ नहीं बोलते वसुदेव जी, अगर वसुदेव जी बोल रहे हैं तो जरूर। तुरंत बैलगाड़ी तैयार किए, अपना बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए और हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान हमारे लल्ला को रक्षा करना करते हुए जा रहे थे। इधर नंद बाबा अभी गोकुल नहीं पहुंचे थे, इधर भगवान के मौसी जी पहुंच गई, पूतना गोकुल पहुंच गई। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंशकार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। जो पूतना कंस की भेजी हुई, कंसेना प्रहिता घोरा, कंस ने भेजा हुआ जो पूतना है गोकुल पहुंच गए। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना क्या है? बाल घातिनी, बच्चों को मारती है, बच्चों को मारना उसका काम, बच्चों के खून पीना उसका आहार। पूतना का आहार क्या था? बच्चों का खून पीना। शिशुम शकार निघ्नन्ति पुर ग्रामा ब्रजादिषु, पूरे ग्राम में घूम रही थी। जैसे ही ब्रज की गोपियों ने देखा, बहुत सुंदर अपना रूप बना रखी थी और कमल के पुष्प ऐसे घुमाते हुए जा रही थी, तो ब्रजवासियों ने देखा इतना सुंदर देवी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। ब्रजवासियों ने ऐसे माना, गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिमागतां पतिम, अपने पति का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी आई है, ऐसे मान करके सारे ब्रजवासियों ने रास्ता देने लगे, आइए देवी जी आइए आइए। पूतना समझ गई यहाँ पर बहुत जोर धूमधाम का यहाँ पर बच्चा जन्म लिया है, जरूर यहाँ पर उत्सव मन रहा है, जन्मोत्सव मन रहा है, बच्चा जन्म लिया है, यहाँ मेरा आहार है। और पूतना अंदर चली गई, सबने रास्ता दे दिया, पूतना अंदर गई। पूतना जैसे ही अंदर पहुंची भगवान के सामने, भगवान तुरंत आंख बंद कर लिए। अब भक्तों ने बहुत सारे अपने अपने मत रखे हैं, क्यों आंख बंद कर लिए भगवान ने पूतना को देख करके। एक भक्त कहता है इसलिए पूतना ने भगवान ने आंख बंद कर लिया पूतना को देख करके, क्योंकि भगवान इस संसार में आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और सबसे पहले संहार करना पड़ता है एक स्त्री को। स्त्री से स्टार्ट कर रहा है मारना, तो ये गलत बात है, अच्छा नहीं है, पर क्या करें, करना पड़ेगा। रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का को मारना शुरू किया, ताड़का को है, तो स्त्री को। तो भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली। एक भक्त कहता है भगवान ने इसलिए आंख बंद किया क्योंकि भगवान ने सोचा मेरा काम है स्तनपान करना और शिव जी का काम है विष पान करना, और ये विष लगा करके आई है अपने स्तनों में। तो भगवान शिव को स्मरण किया कि हे भगवान शिव आप आ जाइए, हे शिव जी, हे भोले बाबा आप आ जाइए, और अपना जो हिस्सा है, आपका हिस्सा विष पीना, वो अपना पी लीजिए और मैं अपना स्तनपान करूंगा। एक भक्त इसलिए कहता है कि इसलिए भगवान ने आंख बंद किया क्योंकि सोचा अब कुछ काम, अब जो करने आया हूँ, मारने की काम करने आया हूँ, अब शुरू करना है तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। तो मंगलाचरण करते समय आंख बंद करके, जैसे मंगलाचरण करते हैं वैसे भगवान ने आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे। तो इस तरह से सभी भक्तों ने अपना अपना मत रखा। एक भक्त कहता है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि सूर्य चंद्र, भगवान की आंखें सूर्य और चंद्र है। सूर्य चंद्र ने सोचा कि ये
भगवान लोगों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं और अपने धाम ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर भेजेंगे तो हमारे लोक में मत भेजना, इसलिए दोनों सूर्य और चंद्र ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। ऊपर तो भेजना, कहीं और भेजना, हमारे यहाँ मत भेजना। इस दुष्ट, इस पूतना को हमारे लोक में मत भेजना है। और इसी तरह सब अभी अपने अपने भक्त लोग अपने अपने मत रखे हैं। अब जैसे ही पूतना ने देखा कि बच्चा सो रहा है, सोता हुआ बच्चा समझ करके भगवान को उठा। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई विषधर सर्प, बहुत विषैला सर्प को कोई गलती से अंधेरे में रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे ही भगवान ने पूतना ने भगवान को एक सोता हुआ बालक समझ करके उठा लिया। उठा करके जैसे ही स्तनपान कराने लगी पूतना, भगवान ने स्तनपान करते हुए उसके प्राणों को भी खींचने लगे। प्राणों को भी खींचने लगे तो पूतना को बहुत पीड़ा हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाई और अपना विकराल रूप धारण कर ली। जो उसका पूतना का जो ओरिजिनल रूप है उस रूप में आ गई और चिल्लाने लगी, मुंचा मुंचा सा मुंचा मुंचा लभते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। हे बेटा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी जी आसानी से किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, है। और पूतना चिल्ला रही थी, चिल्लाती हुई दौड़ती हुई भाग रही थी और भगवान ने उसके प्राणों को ही खींच ली। निष्प्राण होकर के गिर पड़ी और मर गई। जब गिरी तो पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युति तरद्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। कहते हैं पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युति तरद्रुमान। त्रिगव्युति माने 6 कोस, 6 कोस माने 18 किलोमीटर। उसका शरीर 18 किलोमीटर का था पूतना का। 18 किलोमीटर जितने भी पेड़ वृक्ष आदि था वो सब टूट करके गिर गया, उसके ऊपर पूतना गिरी। नंद बाबा उधर से मथुरा से आ रहे थे। नंद बाबा इधर सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए हमारे लल्ला को लेकर भाग रही थी। वो पूतना किधर भाग गई, किधर भाग गई, सब दौड़ते हुए आ रहे थे। देखा कि तो गिर कर मर गई। ब्रजवासियों ने जैसे तैसे सीढ़ी लगाया, बहुत ऊंचा है ना। अब सोचिए 18 किलोमीटर की शरीर है तो ऊंचाई कितना होगा। जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े और भगवान तो अपने पूतना के वक्षस्थल पे खूब खेल रहे थे और लेकर के आए, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया तुरंत भगवान को अपने गले से लगा लिया। हे भगवान, हे कृष्ण, हे भगवान, हमारी लल्ला को रक्षा कर दिया। और बड़े खुश होकर के यशोदा मैया ने ले जाकर के झाड़ा फूकी करने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान नारायणोवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु। कहती है यशोदा मैया, कहती है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारी लल्ला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, है ना। स्नान कराती है गोरज से। यशोदा मैया भगवान को गोरज से, गौ माता जब चलती हैं तो चरण धूलि होता है गौ के जो वो चरण धूलि से, गोरज से स्नान कराती है भगवान को। अशुद्ध हो गए भगवान, राक्षसी के हाथ में चले गए तो गोरज से स्नान कराती है। और फिर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है, इसको अलाई बलाई ना लग जाए, है। और इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारे लल्ला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। हमारे लल्ला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। इस तरह से भगवान के नाम से भगवान की झाड़ा फूकी हो रही है। भगवान के नाम से भगवान की झाड़ा फूकी। और अब नंद बाबा जैसे ही मथुरा से इधर पहुंचे तो देखो, अरे इतना बड़ा विकराल शरीर पूतना यहाँ कैसे गिरे हुए। सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए, बाबा बाबा देखो, आपके लल्ला को लेकर भाग रही थी, ठोकर लग के गिर के मर गई। एक ने कहता ठोकर लग के कैसे गिरती, अगर ठोकर लग के गिर के मरी होती तो ऐसे मुंह के भरे गिरी होती, ये तो ऐसे गिरी है, ठोकर लग के नहीं गिरी है,
सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। एक ने कहा बाबा सब कुछ छोड़ो, ये रास्ता जाम हो रहा है? गाड़ियां नहीं निकल रही है, यहाँ से लोग नहीं जा पा रहे, कुछ करो, इसकी क्या व्यवस्था किया जाए? नंद बाबा ने कहा जाओ जाओ अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ और इसको काट काट करके जितने भी पेड़ टूटा है उसके ऊपर बोझ करके आग लगा। और जैसे ही लगाया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, जैसे ही जलाया तो अगुरु का सुगंध आया। सुखदेव जी कहते अगुरु का सुगंध आया। तैयारी हो गया? नहीं हुआ? तैयारी हो जाए थोड़ा बता देना है। अगुरु का सुगंध आया। महाराज परीक्षित कहते क्या बोल रहे हो महाराज? ये जीवन भर इसने पाप किया है, राक्षसी है, इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए। सुगंध कैसे आ रहा है? सुगंध कैसे आ रहा है महाराज? तो बोले जो भगवान को स्मरण करते हुए मर जाता है वो शुद्ध हो जाता है, और ये पूतना तो भगवान को अपने गले से लगा करके मरी है, तो ये अभी अशुद्ध होगी? अब तो ये परम शुद्ध हो गई है, अब इसमें अशुद्धता कहां रह गई? सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। सुखदेव जी कहते हैं इस पूतना में कुछ भी अच्छाई नहीं था, कुछ भी अच्छाई नहीं था, अच्छा गुण कुछ भी नहीं था। पूतना लोक बालग्नि। आप कहेंगे आप क्या करते हैं महाराज जी, आप क्या करते हैं प्रभु जी, आप क्या करती हो माता जी? तो सब अपना अपना बताएंगे, हम स्कूल का टीचर है, तो हम डॉक्टर है, तो हम ये है, हम वो है, सब बताते हैं। वैसे पूतना से अगर पूछा जाए कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा काम क्या है, तो बोलती है मैं बच्चों को मारती हूँ, ये उसका काम है। पूतना लोक बालग्नि। पूतना की कुल क्या है? कोई ब्राह्मण कुल की, वैष्णव कुल की है? नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल की है। अच्छा, क्या शाकाहारी है? बहुत अच्छा अच्छा, मतलब साग सब्जी खाती है? नहीं। रुधिरासना, रुधिर, खून पीती है, और वो भी लोगों की नहीं, बड़े लोगों की नहीं, बच्चों की। अभी नया नया फ्रेश फ्रेश जो बच्चे जन्म लिए हैं उसकी खून पीती है। रुधिरासन। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरे। क्या भगवान को प्रेम से आई थी? जैसे आप लोग आए हैं यहाँ पर भगवान का जन्माष्टमी मनाए हैं, कीर्तन करने, यहाँ पूजा पाठ कथा सुनने के लिए आप आए हैं, अभिषेक करने आए, ऐसे आई थी क्या पूतना? नहीं, जिघांसयापि, मारने के लिए आई थी, मैं इसको मार डालूंगा, मारने के लिए। जिघांसयापि हरे। लेकिन भगवान ने कहा स्तनम दत्वा सद्गतिम। इसने स्तन पान कराई है, इसने यशोदा मैया का काम किया है, इसने यशोदा मैया जैसे स्तन पान कराती है वैसे इसने स्तन पान कराया, इसलिए इसको मां बना दो, मां बना दो। भगवान ने अपने इस पूतना को ये नहीं देखा कि मेरे को मारने के लिए आई थी, भगवान ने ये देखा इसने मेरे लिए क्या किया, अच्छा क्या किया, अच्छा ही देखते हैं, बुराई नहीं देखते हैं भगवान। जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लोगों के अवगुण को नहीं देखते हैं, ये कैसी खराब, ये कैसा खराब है, ये क्या करता है, कैसा है, क्या, ये नहीं देखते हैं भगवान। भगवान ये देखते हैं मेरे लिए इसने क्या किया, कम से कम यहाँ तो आया, कथा तो कम से कम सुना, कीर्तन तो कम से कम कुछ किया, भगवान का दर्शन तो कुछ किया, अभिषेक तो कुछ किया। भगवान ये सब देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कितना दुर्गुण है इसके अंदर क्या। भगवान ने ये देखा कि इसने मेरे को स्तनपान कराई है, माँ यशोदा का काम किया है, और भगवान ने उस पूतना को मार करके धाई माता बना दी। आज भी गोलोक धाम में पूतना धाई माता बन के विराजमान है। गोलोक धाम में आज भी पूतना धाई माता बनी हुई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम
कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम, उस बकासुर की बहन पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी। स्तन कालकूटम जिघांसयापाय, क्यों आई थी? मारने के लिए। जिघांसयापाय यद्यप्य साध्वी, असाध्वी थी, दुष्टा थी, भक्त नहीं थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? लेधे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, अपने धाम भेज दिया, धाई माता बना दिया। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, इतने भारी, इतने बड़ा दयालु और कौन हो सकता है जो अपने को मारने के लिए आए उसी को ही अपनी मां बना दे? इतना दयालु कौन हो सकता है? ऐसे दयालु को छोड़ करके किसी और के शरण में जाना मूर्खता है कि नहीं है? आप लोग बताइए, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोग? ऐसे दयालु जो अपने को मारने के लिए है उसको मां बना दे, इतना दयालु, इतना अच्छे गुणों वाले भगवान को छोड़कर किसी और की भक्ति करना ये मूर्खता है कि नहीं है? बताइए, है ना? इतना दयालु और कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है इतना दयालु। इसलिए भगवान के भक्ति करना चाहिए। भगवान आपके गुण, दुर्गुण को नहीं देखते हैं, आपके गुण को देखते। आप क्या भगवान के लिए कर रहे हैं? चलो एक माला तो कम से कम किया मेरे लिए, भगवान ये देखते हैं। चलो कम से कम आज सुबह उठ करके मेरे पास आकर के प्रणाम तो किया, कम से कम इतना कुछ कर रहे हो ना, तो भगवान देखते हैं। उनके लिए कुछ करो, और कुछ नहीं करते हो तो भगवान के दृष्टि में नहीं हो। फिर क्या होगा? माया आएगी, है? माया क्या करेगी? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल कर के जो भी संसार में मजा लेना चाहेगा उसको भगवान, उसको माया पकड़ करके दुख देगी। इस संसार में दुख जो मिलता है ना, वो अभक्तों को मिलता है, भक्तों को नहीं मिलता है। भक्त के जीवन में दुख आता है लेकिन उसको दुख लगता ही नहीं। दुख उसके जीवन में भी आता है, भक्त के जीवन में भी आता है, लेकिन उसको दुख प्रभावित नहीं करता है, वो दुख से परे होता है। परम आनंद। सुदामा जी को क्या दुख था? नहीं, पत्नी को, बच्चों को दुख था, लेकिन सुदामा जी को दुख नहीं था। क्यों? वो परम सुख, परम आनंद, दुख से परे थे। सबरी माता को जितने भी भक्त हुए, उनको जीवन में दुख छू भी नहीं सका, क्योंकि वो भगवान के परम आनंद में रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण को जो भूल करके जो संसार में मजा लेना चाहता है उसको माया पकड़ करके दुख देती है, लेकिन जो कृष्ण के शरण में आता है उसको कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार है। जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, है ना? तो जिसके जीवन में जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी माया आ ही नहीं सकती है, उसको दुख दे ही नहीं सकती है। तो इसीलिए भगवान जो है बहुत दयालु है। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का नाम जप करना है। 16 माला का जप करना चाहिए। अगर प्रयास करें 16 माला करने का। यदि आप 16 माला नहीं कर सकते हैं तो 1-2 माला जरूर करें। इस महामंत्र का जप करें, भगवान का नाम, इस महामंत्र का जप करने से आप भगवान को प्राप्त करेंगे इस कलयुग में। गारंटी दे रहे हैं भगवान गारंटी। जो भगवान का नाम लेगा उसको भगवान का धाम जाने को मिलेगा। हरे नाम केवलम। क्या, कैसे गारंटी दे रहे हैं? 3 बार कह के बोल रहे हैं, हरि का नाम, हरेर नाम एव केवलम। केवल हरि का नाम,
कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या है? केवल नाम है और कोई उपाय नहीं है। और वह नाम कौन सा जप करना है? नाम तो बहुत है, तो कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नाथ पर तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम, 16 अक्षर वाला जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का है। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, कलयुग के कल्मष को नाश करेगा। नाथ पर तरोपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद पुराणों का कहना है कि केवल और केवल ये 16 मंत्र आपको भगवत प्राप्ति कराएगा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए 16 अक्षर वाला जो मंत्र है, इस मंत्र को जप करना चाहिए। भगवान का नाम, इस नाम के द्वारा ही केवल भगवान की प्राप्ति होगी। कृतय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान करना, त्रेतायुग में यज्ञ करना, द्वापर युग में पूजा पाठ करना और कलयुग में नाम जप करना, ये विधि है। सतयुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में पूजा पाठ करते थे, लेकिन कलयुग में केवल नाम, केवल नाम। यहाँ इस कलयुग में ना ध्यान है, ना तपस्या है, ना योग है। ये सब जो नाम, तपस्या, यज्ञ, योग करता है वो टाइम वेस्ट करता है। केवल नाम है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है। किस रूप से? नाम के रूप से। नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। जो व्यक्ति अपने घर में भगवान का नाम जप करता है, उस घर में भगवान का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी हो जाता है। भगवान जन्म ले लेते हैं, नाचने लग जाते हैं भगवान। उसको कोई अलग से जन्माष्टमी मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भगवान का नाम दिन रात जो अपने घर में कीर्तन करता है, उसके घर में रोज जन्माष्टमी हो रहा है, रोज उसके घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। तो कलयुग में केवल और केवल नाम है, भगवान का नाम। भगवान का नाम जप करो। क्यों नाम क्यों दिया भगवान ने? भगवान को पता था कलयुग के लोग बहुत लेजी होंगे और बहुत बिजी होंगे, हैं? ये लोग यज्ञ भी नहीं करेंगे, जंगल भी नहीं जाएंगे, और इनके पास समय नहीं है। इनके पास बिल्कुल समय नहीं है, भक्ति करने के लिए इनके पास समय नहीं है। और ये कंजूस होंगे। कलयुग के लोग कंजूस हो। क्यों? यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, घी खरीद के ले आना पड़ेगा, पैसा खर्चा नहीं करेंगे कलयुग के लोग। तो भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने खूब आसानी तरीका दिया। नाम जप करो। इसमें ना पैसा खर्चा करना है, ना आपको टाइम देना है, टाइम भी नहीं देना है। अपना काम करते रहो, नाम जप करते रहो। समय मिल जाए तो माला कर लो, माला पर कर लो। हमेशा नाम लेते रहो, नाम को कभी मत छोड़ो, हमेशा नाम के साथ रहो। आप खाना पका रहे हो, नाम लेते रहो। आप दुकान में बैठे हुए, नाम लेते रहो। हमेशा नाम लो, नाम कभी मत छोड़ो। कितना गाड़ी चलाते रहो, नाम लेते रहो। बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, नाम लेते रहो। आसानी, सबसे आसानी बना दिया। अगर कोई भगवान के धाम जाना चाहता है, उसको इस कलयुग सबसे अच्छा युग उसको मिल चुका है, मौका मिल चुका है। इस मौका को जो खोया, उस जिंदगी बर्बाद कर दिया, और वो उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। वो कभी भी भगवान के धाम नहीं जाएगा, एक गारंटी है। जो मनुष्य जीवन पा करके जो भगवान के भक्ति अभी नहीं किया, उसको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहा हूं? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये कलयुग मनुष्य जीवन अभी मिला है, और ये मनुष्य जीवन अभी मिला है। मरने के बाद क्या बनेंगे? कुत्ता, बिल्ली, सुअर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पशु योनि में जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो पशु योनि में एक बार गया, वो 84 लाख का चक्कर काटना पड़ेगा। फिर वो कुत्ता बिल्ली बनता वो गेट पर पहुंचने पर, मनुष्य योनि पाते समय
उसको लाखों वर्ष बीत जाएगा, 84 लाख योनि, तो वहां पहुंचते पहुंचते सतयुग आ जाएगा। और सतयुग में नाम से नहीं चलेगा। फिर तपस्या कितना, 1 लाख बरस तपस्या करना पड़ेगा। आयु 1 लाख बरस होता है सतयुग का। फिर 1 लाख बरस आप तपस्या करेंगे, बताइए। जो अभी नाम नहीं जप कर रहा है वो क्या तपस्या करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान हो जाइए। मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही सावधानी हटेगी तो दुर्घटना इतना भयानक घटेगी, 84 लाख कुत्ता बिल्ली बनना शुरू हो जाएगा। भयानक दुर्घटना। अभी यहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाएगा, ये छोटी मोटी दुर्घटना है। भयानक दुर्घटना तब होगा जब भक्ति ना करके मर जाएंगे और चले जाएंगे 84 लाख के चक्कर में। तो इसीलिए सावधान हो जाइए, नाम जप करिए, भगवान का भक्ति करिए। बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। कौन कौन माला जप करेंगे? आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मोत्सव है। आज जो अपना मन बना लेगा आज के बाद मैं 1 माला रोज करूंगा, है ना, 2 माला करूंगा या करूंगी, 5 माला 10 माला, जितना भी आप आज भगवान के सामने बोल दो, आज से मैं माला करूंगी या करूंगा, 1 माला या 2 माला, जितना भी। आज बहुत अच्छा मौका है ना, जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन है। भगवान खुश होकर के बहुत अच्छी कृपा बरसाएंगे। सुखी सुखी रहोगे संसार में, बहुत आनंद लोगे, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव में अच्छा कुछ करने के लिए आपने सोचा। तो इसीलिए आप सभी लोग से प्रार्थना है कि आज बहुत अच्छा मौका है। आज आप लोग कुछ एक व्रत ले लीजिए, है ना, कुछ व्रत ले लीजिए। तो व्रत मतलब आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है, खाली 10 मिनट के लिए माला लेकर के 1 माला रोज करना है। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। कौन कौन करेंगे? उठाइए। भगवान के सामने उठा दीजिए, उठाइए, शर्म तो आना चाहिए भगवान। उठाइए, कौन कौन करेंगे? चलिए, इतना तो हुआ कम से। ये तो करने वाले हैं लगता है। ना करने वाला कौन कौन उठा रहे हैं वो उठाइए। जो नहीं करता है अब उठाने हैं, जो अभी नहीं कर रहा था अब करना चाह रहे हैं, कौन कौन है? उठाइए, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उठाइए। क्या बात? हाँ, 10। शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए, है? मर्द है तो आगे आओ, करके दिखाओ, होना चाहिए ऐसे, है कि नहीं? करना है। 1 माला कौन सी बड़ी बात है? 10 मिनट भगवान के लिए देना है। 24 घंटे में भगवान के लिए नहीं दे रहे हो, याद रखना। भगवान पर नहीं है, भगवान पर मेहरबान नहीं हो रहे हो, अपने लिए, अपने अगले जन्म के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगर भक्ति करेंगे, बोल रहा हूँ कि अगर माला नहीं जप कर कैसे भी जप करें तो होगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर माला से नहीं करते हैं तो ऐसे हो सकता है क्या? तो होता है, नो डाउट। जो बिना माला से करता है उसको भी भक्ति होता है, लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है भक्ति में तो आपको माला से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिनती जब करेंगे, सर गोस्वामी कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नर्तन परो। कहते संख्या पूर्वक नाम लेना चाहिए। क्यों? जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप लोग तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, तो साथ में एक अकाउंटेंट वाला को बैठाते हैं, कितना आया कितना गया हिसाब करो। तो वो पता चलता है कि वो पिछले महीने में इतना कम कमाए थे, इस महीने में ज्यादा कमा रहे हैं, और फिर हो सकता है इस महीने में कम हो गया, पिछले महीने में अच्छा हुआ था। क्यों हुआ था? उसकी गलती खोजेंगे और उसको सुधारेंगे और अच्छा कमाई करेंगे। उसी तरह जो काउंट करता है कि आज मेरा 2 माला हुआ, कल 1 ही माला हुआ, हे भगवान कमजोरी हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमको 5 माला करना है, 2 माला थोड़ी करना है। ऐसे बढ़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया है। जो माला से जप करता है
वो आगे बढ़ेगा, बिजनेस में सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा जो माला से करता है। इसीलिए देवताओं ने सिखाया। माता सरस्वती का इतना बुद्धि है कि वो आज तक कितना नाम जप की है जन्म से लेकर के वो बता सकती है, लेकिन वो भी माला लेती है, वो भी माला लेकर जप करती है। भगवान शिव बताइए, तो संस्कृत का जिनके डमरू से संस्कृत प्रकट हो गया, वो भगवान शिव माला लेके जप करते हैं। उनको क्या जरूरत है, सब कुछ त्याग चुका है, माला भी त्याग दो भाई। तो भगवान शिव कहते हैं सब त्याग दो, कपड़े भी त्याग दो, लेकिन माला मत त्यागो, क्योंकि माला ही माला माल कराने वाला है? माल भी देगा और माला भी देगा। क्या होगा, आप लोग तैयार हो गए? नहीं करेंगे? अभिषेक कब करेंगे? अभी तैयारी हो रहा है, तैयारी हो गया, करेंगे अभिषेक? मैं आपको वेट कर रहा हूं। तो इसीलिए नाम जप करिए और भगवान का भक्ति करिए, माला से करेंगे सबसे अच्छा है। और कोई प्रश्न? बोलिए बोलिए, कोई प्रश्न हो जब तक तैयारी हो रही? नहीं, प्रश्न नहीं, ठीक है। तो आप लोग और भी कोई उठा लीजिए हाथ, कम से कम कुछ तो। और कोई नहीं उठाएगा हाथ? माला करने वाले कोई और एक उठा लो, एक दो। नहीं उठाएंगे? चलिए, कोई बात। हरे कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पिताए गौर प्रेमानंदे। कल भी हमारा कथा है, आगे का कथा जो है अभी कृष्ण लीला, माखन चोरी लीला, वृंदावन की लीला, बहुत सारी लीलाएं अभी कल सुनेंगे हम लोग। तो प्रभु जी बताएंगे कितने बजे से कितने बजे तक आना है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर भगवत कथा सुनाई आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो हरि बोल बोलिए, और दो बार बोलिए। तो प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। यह तो कुछ लोग नहीं, हजार हजार लोग बैठते हैं उनकी कथा में। YouTube में जाने से अनादि पुरुष दास अभी YouTube में देख सकते हैं। तो प्रभु जी को हम आभार व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। सब लोग कृपया दोनों हाथ उठाकर भगवान के नाम से उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवाद अनादि पुरुष प्रभु की। तो अभी जो कार्यक्रम है, तो अभी अभिषेक होगा भगवान का। पहले हमारे गोपाल जी को अभिषेक किया जाएगा। तो गोपाल को हमारे जो डोनर्स, लाइफ मेंबर्स और जो भक्त अभिषेक करेंगे। उसके बाद महाअभिषेक होगा।